प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव हरिदासपुर में हर कोई अपने शांत और सुखद जीवन में व्यस्त था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की समस्याओं में मदद करते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम नीरज था। नीरज एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन उसका स्वभाव एक बड़ी समस्या बन गया था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और उसकी यह आदत उसके परिवार और दोस्तों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी। नीरज का गुस्सा उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। वह गांव में किसी भी छोटी घटना पर तुरंत आग बबूला हो जाता, चाहे उसके साथ खेल रहे बच्चे की गलती हो या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई कोई छोटी भूल। नीरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ रहता और उसके शब्द जैसे आग में झुलसे हुए होते। एक दिन जब नीरज का गुस्सा और भी बढ़ गया, उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमर को एक छोटी सी बात पर अपमानित कर दिया। अमर ने नीरज की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नीरज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह इस घटना से बहुत पछताया, लेकिन उसकी आदतों ने उसे इस पछतावे से उबरने का मौका नहीं दिया। उसके माता पिता भी चिंतित थे और चाहते थे कि नीरज के गुस्से को नियंत्रित किया जाए। नीरज के माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा एक दीवार की तरह था जो किसी भी सलाह या समझाइश को रोक देता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि नीरज को गौतम बुद्ध के पास ले जाया जाए। बुद्ध की ज्ञान और शांति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं नीरज की समस्या का समाधान कर सकती हैं। नीरज के माता पिता ने तय किया कि वे बुद्ध के पास जाएंगे। उन्होंने नीरज को ले जाकर बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध उस समय पास के एक आश्रम में निवास कर रहे थे। आश्रम के आसपास का वातावरण शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। नीरज और उसके माता पिता ने बुद्ध के पास जाकर उनकी समस्या बताई। बुद्ध ने नीरज की समस्या को ध्यान से सुना और फिर अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, प्रिय बालक, मैं तुम्हें एक साधारण कार्य देता हूं। यह कार्य तुम्हारी गुस्से की आदत को नियंत्रित करने में मदद करेगा। जब भी तुम गुस्सा महसूस करो तो इस अपने घर की दीवार में एक कील ठोंक देना। नीरज ने यह सलाह मान ली, भले ही उसे यह थोड़ा अजीब लगा। बुद्ध ने कीलें उसे सौंप दी और कहा, हर बार जब तुम गुस्सा महसूस करो तो एक कील दीवार में ठोंक देना। इस कार्य के माध्यम से तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाओगे। नीरज ने बुद्ध की बात मान ली और घर लौटते ही कीलें अपनी कोठरी में रख लीं। पहले दिन नीरज को बहुत गुस्सा आया और उसने दीवार में 30 कीलें ठोंक दी। वह काम पूरा करने के बाद थक गया और सोचने लगा कि गुस्से की वजह से उसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगले दिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कीलों की संख्या कम होने लगी है। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की और दीवार में कील ठोंकने की संख्या में कमी आई। हर दिन वह इस प्रक्रिया को जारी रखता और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वह कील ठोंकता। समय बीतता गया और नीरज ने देखा कि वह दीवार में कील ठोंकने की संख्या बहुत कम हो गई है। उसने खुद को बहुत धैर्यवान और समझदार महसूस किया। उसकी आत्मसंयम में सुधार हो रहा था और उसके गुस्से की तीव्रता कम हो रही थी। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील ठोंकने की आवश्यकता महसूस नहीं की। नीरज ने अपने माता पिता को अपनी इस सफलता के बारे में बताया। उन्होंने उसे गर्व और खुशी से देखा और नीरज ने बुद्ध के पास जाकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध ने नीरज को मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम्हें एक और कार्य करना होगा। अब जब तुम अपने गुस्से पर काबू पा चुके हो तो एक एक करके कीलें बाहर निकाल लो। ये देखो कि दीवार पर अब क्या स्थिति है। नीरज ने कीलें निकालना शुरू किया, लेकिन जब उसने दीवार को देखा तो उसमें कई छेद थे। उसने महसूस किया कि कीलें निकालने से दीवार पूर्ण रूप से पहले जैसा नहीं हो सकता। बुद्ध ने समझाया, जैसे इस दीवार पर कीलों ने छेद छोड़े हैं, वैसे ही गुस्से में किए गए शब्द और कार्य स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। तुमने अपने गुस्से को नियंत्रित किया, लेकिन शब्द और कार्य की छाप नहीं मिटा सकते। इसलिए अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो और गुस्से से बचने की कोशिश करो। नीरज ने बुद्ध की इस शिक्षा को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि गुस्से के क्षणों में की गई गलतियों की छाप कितनी गहरी हो सकती है। उसने अपने जीवन में यह सीख लिया कि धैर्य और समझदारी से वह अपने संबंधों को सुधार सकता है। समय के साथ नीरज ने धैर्य और समझदारी का अभ्यास किया।
उसने गुस्से को एक चुनौती के रूप में देखा और उसे नियंत्रित करने में सफल रहा। उसके दोस्तों और परिवार के साथ संबंध सुधारने लगे और गांव में शांति और सद्भाव लौट आया। नीरज ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उनकी शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी गुस्से को नियंत्रित करने के तरीके सिखाए और शांति और सद्भाव की ओर अग्रसर होने में मदद की। नीरज का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने गुस्से को काबू में करके न केवल खुद की बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को बेहतर बनाया। उसने समझा कि सच्ची शांति और खुशी गुस्से पर विजय पाने से ही प्राप्त होती है। उसकी यह कहानी एक प्रेरणा बन गई जो यह सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य से जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी की से गुस्से पर काबू पाना और शांत मन से रहना न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। हमारे शब्द और कर्म हमेशा एक स्थायी छाप छोड़ते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना और करना जरूरी है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।